नमस्कार दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। थोड़े समय पहले ही ना कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग नंबर है। अब देखना ही होगा कि HDFC बैंक का इस बार का क्वार्टर 2 नंबर किस प्रकार आता है, क्योंकि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में जो एक आप कह सकते हैं रैली है वो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी निचले स्तरों से हो चुकी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो नंबर है वो मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट लगता है। अब देखना ही रहेगा HDFC बैंक यहाँ पर आने वाले समय क्या होता है। डिस्क्लोजर में बता दूं आपको मैं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है निचले स्तरों में, ओके, और मेरा उसको अभी रखने का बहुत हद तक इरादा है। तो अब चलते हैं नंबर कैसे हैं। देखिए स्टैंड अलोन में बात करेंगे, यानी प्योरली बैंकिंग में जो नंबर्स हैं उसके ऊपर करोड़ में यहाँ चीज़ें दी गई हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, और मैं इस रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कह सकते हैं नंबर को आपके सामने रखूंगा, ओके। तो ये रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर, और बीच में थोड़ा ईयर ऑन ईयर में भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाया है 74,016 करोड़ रुपये टोटल है ये। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 73,033 करोड़ रुपीस, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको जंप है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आए, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल में 59,389 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 58,714 करोड़ रुपीज़। अब इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आई है 12,631 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 12,543 करोड़ थी। ऑलमोस्ट सेम है, फ्लैट से थोड़ा सा आप कह सकते हैं जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पर थोड़ी सी जंप है। अब RBI के पास जो आप कह सकते हैं पैसा था उसमें कितना इंटरेस्ट कमाया है 674 करोड़, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा मिला है, ओके। और ईयर ऑन ईयर तो है ही। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या अदर इनकम की, यहाँ पर अदर्स की माफ़ कीजिएगा 1,320 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 1,301 करोड़ रुपये था। बात कर लेते हैं क्या अदर इनकम की, तो यहाँ पर आया है दोस्तों जो आप कह सकते हैं अदर इनकम है 11,482 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 10,668 करोड़ रुपीज़ थी। यानी यहाँ पर मैं कहूँगा अदर इनकम में एक जंप आई है, और ये मुझे डिसेंट जंप लगती है। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वार्टर क्वार्टर नंबर है ना, ईयर ऑन ईयर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको जंप देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट है कि यहाँ पर 5%, 10%, 7% का जंप जो रहता है ना, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तक लगता है। और अभी बैंक्स बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, स्पेशली डिपॉजिट में, वो भी HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक्स। अब हम सबको दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आएगा 85,499 करोड़, ऑलमोस्ट 85,500 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब ये पिछले क्वार्टर में कितनी थी 83,701 करोड़ रुपीस। अब ये तो आपने टोटल इनकम कमा ली। अब इंटरेस्ट कमाने के लिए आपने खर्चा कितना किया है, तो देखिए यहाँ पर आप पाओगे 43,903 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 43,196 करोड़, यानी आपने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है कमाने के चक्कर में, ठीक है। पिछले क्वार्टर से आपने ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक। अब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है 16,890 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 16,620 करोड़ रुपीस था। तो भाई जंप तो होना ही चाहिए, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या रही है 5,985 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 5,848 थी, थोड़ी बहुत जंप है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,905 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 10,771 करोड़ रुपीस थी। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 150 करोड़ के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। और जब आप यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा जिसमें प्रोविजन कंटिजेंसी को हटा देंगे तो आया है 60,793 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 59,816 करोड़ था। यानी ऐसा खर्चा नहीं हो गया जो बहुत डरा दे, हाँ, लेकिन जंप है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया है प्रोविजन और कंटिजेंसी से पहले कितनी आई है 24,705 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 23,884.64 करोड़ था। यानी कि साफ साफ जंप है। प्रोविजंस कंटिजेंसीज कितनी रखी गई है 2,700 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 2,602 करोड़ थी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं कहूँगा जंप है, ऐसा नहीं कि आप एकदम से वो हो जाएं। अब क्या है एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स कितना है, यहाँ पर है 22,500 करोड़, ये पिछले क्वार्टर में कितनी थी 21,282 करोड़ रुपीज़, ओके। अब टैक्स एक्सपेंसेस कितनी आई है 5,184 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5,107 करोड़ थी।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिलेगा टैक्स खर्चों में, और यही कारण है कि आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी आप कह सकते हैं शुद्ध मुनाफा कितना है, नेट प्रॉफिट 16,820 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 16,174 करोड़ था। और पिछले साल से आप देखेंगे तो आपको जंप देखने को मिलेगी। लेकिन बट देखिए, ये जो क्वार्टर नंबर है, मैं आपको पर्सनल राय बताता हूँ, आपकी क्या राय मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में ये ओवरऑल बैंक चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मुझे लगता है, मुझे ये नंबर्स अच्छे लगे हैं नेट प्रॉफिट को लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि उम्मीदें ना बहुत ज़्यादा कुछ थी नहीं दोस्तों। अब कई जगह आप पढ़ने को मिलेगा कि एस्टिमेट बीट कर दिया, कई लोग बोलेंगे एस्टिमेट खराब हो गए, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये खराब नंबर्स तो एटलीस्ट नहीं है। अब देखना ही होगा कि एनपीए का क्या हाल चाल है। देखिए, सबसे पहले एनालिटिकल रेशियो में चलते हैं, और सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.77, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ ग्रेट। आपकी जो डाइल्यूटेड ईपीएस आई है वो 21 रुपये 19 पैसा से बढ़ करके 21 रुपये 98 पैसा आ गई है, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ इट्स अ गुड थिंग। आपके जो एनपीएस निकल के आए, देखिए जो आपके ग्रॉस एनपीए हैं वो 1.33 से बढ़ करके 1.36 हो गए हैं, और मैं इसीलिए कह रहा था यहाँ तक चीज़ें अच्छी दिख रही हैं भाई साहब। और नेट एनपीए आपका 0.39 से बढ़ करके 0.41 हो गया है, और आपका जो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट मैं आप सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये कैसा स्वाद बिगाड़े हैं ठीक कि ये देखना पड़ेगा, और इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। और कोटक महिंद्रा बैंक का भी आप देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ आया है, और मुझे ऐसा लगता है शायद ये जो एनपीए का डर है ना, यही एक कारण है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसमें उस प्रकार की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं बाजार देख रहा है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। अब नीचे चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज किस प्रकार नंबर्स रहे हैं। आप यहाँ पर पाओगे रेवेन्यू में, ट्रेजरी रेवेन्यू 15,320 करोड़ से बढ़ करके 14,500, माफ़ कीजिए घट करके 14,567 करोड़ में, यानी कमी। रिटेल बैंकिंग 68,054 से बढ़ करके 70,014 करोड़, यानी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। आपकी होलसेल बैंकिंग आप देखेंगे तो 47,173 करोड़ से बढ़ करके 47,470 करोड़ है, यानी बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ जंप है। और यहीं पे आप देखेंगे जो आपका सेगमेंट रिजल्ट निकल के आएगा, ट्रेजरी 1,076 करोड़ से आप कह सकते हैं घट करके मात्र 743 करोड़, यानी ट्रेजरी से जो पैसा आता है उसमें बड़ी कमी आई है। रिटेल बैंकिंग से जो आपकी कमाई है 5,821 करोड़ से बढ़ करके 6,915 करोड़ रुपीस हो गई है दोस्तों। ओके, तो मुझे प्राइमा फेस ये लग रहा है नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा दिला दे, लेकिन हाँ जिस प्रकार का ओवरऑल माहौल है, जिस प्रकार का डर है, उस हिसाब से चीज़ें अच्छी आई हैं। अब देखना ही होगा कि मंडे को ये जो बढ़ा हुआ एनपी और ग्रॉस एनपी है, ये क्या जो आप कह सकते हैं फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर की उम्मीद है तो उसको बिगाड़े क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार भले ही सडन रिएक्शन हो, लेकिन गिरावट के चांसेस ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी बैंक में। ओके, अब अगर आप नीचे चलेंगे थोड़ा सा, आप यहाँ पे पाएंगे ये रहे इनके डिपॉजिट्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 मिनट से थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, तो भाई ये इस प्रकार के नंबर हैं। अब आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रिजल्ट कैसे लगे। ओके, मैं कंसोलिडेटेड में बात ही नहीं करूँगा, हम प्योरली बैंकिंग में बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या एनपीए और जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए माफ़ कीजिएगा, जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए है, क्या ये जो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि बढ़ा हुआ तो आया है, और क्वार्टर में ये जो जंप है ना, ये बहुत मिनिमम मैं तो नहीं मानूंगा। तो क्या ना सिर्फ एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में प्रॉब्लम, क्योंकि कोटक के बाद ये दूसरा बैंक है जहाँ पर आपको एनपीए थोड़ा बढ़ाता दिखाई देगा, तो क्या आने वाले समय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में उसमें बहुत भयंकर गिरावट आएगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।